हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस 1008 पजल की सीरीज के तीसरे दिन में गाइस। ठीक है, तो गाइस आपको पता है ये हमारा एक शुभ अंक होता है। इस शुभ अंक के साथ मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। इसमें जितने भी पजल्स है, जितना भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस है, उसको सभी को हम कंप्लीट करेंगे और हमारे जो आरआरबी पीओ और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं 2024 में उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें मैं आपको 1008 पजल्स कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज जो हमारी पजल नंबर कौन सी है? ये है हमारी 7। अभी मैं क्या करूंगा, डेली बेसिस पे 3 से 4 पजल लेके रहूंगा। जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या होती है, पजल्स की और सिटिंग की बढ़ती जाएगी guys। ठीक है, तो एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देख। ठीक है, तो एक चीज मैं दोबारा बता दूं आपको, जब भी आप पजल से स्टार्ट करो तो, और ऊपर से अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन, देखो इसमें क्या है, दो तरह की इंफॉर्मेशन पाई जाती है पजल और सिटिंग। एक होती है आपकी जो डेफिनेट होती है, दूसरी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो होती है जो हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली आती है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं, इससे हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक बार उसको लिख लोगे। आज के जो क्वेश्चन है वो आरआरबी क्लर्क पे बेस है ज्यादा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला गया है, 8 पर्सन 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेबल को हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 4 ऑफ देम सिट 4 कॉर्नर्स, मतलब 4 पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 हो गया आपके क्या, मिडल में बैठे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें इसमें क्या होता है, 8 पर्सन दे दिए जाते हैं। या तो वो कभी बोलेगा सबका फेस क्या है, इनसाइड है, कभी बोल देगा कुछ का फेस आउट, मतलब सबका फेस आउटसाइड है, कभी बोल देगा जो कॉर्नर पे बैठा है उनका फेस इनसाइड है, कभी बोल देगा वो जिससे मिडल में, कभी वो बोल देगा कुछ का फ्रंट, जैसे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कुछ बनाएगा ना, तो उसमें वो बोल देगा कि जो पर्सन बैठे हैं उसमें से 3 का फेस तो इनसाइड है, बाकी का जो 5 है वो आउटसाइड है। बट ये कंफर्म नहीं कौन मिडल वाले इनसाइड है या आउट वाले, मतलब कोई नहीं बोलेगा उसके अंदर। बट ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इजी लेवल का, तो इसमें आपको सब कुछ बोला गया है। आगे बोला है द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। जो आपके कॉर्नर पे बैठे हैं ना उनका फेस क्या आपका इनसाइड है। और आगे बोला है वो सिट एट द मिडल ऑफ द साइड फेस आउटवर्ड, मतलब मिडल में जो बैठे हैं उनका फेस क्या हो जाएगा आपका, आउटवर्ड हो जाएगा। ये चीज आपके अंदर इसमें क्लियर कर दी उसने पहले। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में आपका वी बैठा है। और आगे बोला आर सिट इन मिडल वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ये मिडल में आपका बैठा गया है। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, ये मिडल में बैठा गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि मिडल आपका यही आएगा ना कहीं भी, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बट मैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में आपके 2 पर्सन है, बट कंफर्म नहीं कि वी मेरा क्यू के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। आगे बोला है एस इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ क्यू, क्यू का पड़ोसी आपका एस होगा, बट वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा या इमीडिएट राइट में हमें वो नहीं पता। आगे बोला है टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में आपका टी बैठा है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में आपका पी बैठा है। आगे बोला है वी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, यू का पड़ोसी आपका वी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख के क्रॉस मार। तो यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है हमेशा एग्जाम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि आर आपका मिडल में बैठा है, तो आर आप यहाँ ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा इजी हो रहा है लेफ्ट और राइट देखने। आगे बोला है कि आर के सेकंड राइट में आपका बी बैठा है, तो इसके सेकंड राइट में इधर ही आएगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, तो मेरा वी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ से हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
अब क्या बोला है, वी और क्यू के बीच में 2%। देखो 1 2 वी क्यू यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 क्यू यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले मैं लेफ्ट में लेता हूँ, 1 2 यहाँ मेरा क्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब क्यू और एस आपके पड़ोसी है, तो यहाँ एस पॉसिबल है कि नहीं ना, तो मेरा एस यहाँ पे आ जाए। अब एस के सेकंड लेफ्ट में टी है, तो इधर तो राइट हैंड है ये वाला, ये चीज क्या है आपकी राइट हैंड है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, इधर होगा मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये हो जाएगा मेरा टी। अब जो यू है ना, यू मतलब उसके पास वी नहीं आएगा, तो वी यहाँ पे ऑलरेडी बैठा था, यू यहाँ पे नहीं आएगा, यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ आ जाएगा। आगे एक चीज बोल दी, यू के सेकंड लेफ्ट में पी होना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल है, यहाँ तो ऑलरेडी क्यू बैठा है, मतलब ये केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो अब मुझे पता चल गया इसके राइट में आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा क्यू आ गया। अब क्यू के पड़ोसी आपके एस होगा, तो एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, एस मेरा यहाँ भी पॉसिबल। अब देखो एस अगर सपोज आप यहाँ पे लेते हो, है ना, तो एस के सेकंड लेफ्ट में टी होना चाहिए, तो इसके सेकंड लेफ्ट में टी पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी भी बैठा है, मुझे यहाँ भी कंफर्म हो गया, मेरा एस यहाँ पे आ जाएगा, एस के सेकंड लेफ्ट में मेरा टी हो जाए। अब बी का पड़ोसी यू होना नहीं चाहिए, तो एक जगह बची यू की, वो है ये वाली। अब यू के सेकंड लेफ्ट में पी है, तो यू के सेकंड लेफ्ट में पी मेरा यहाँ, 1% आपका बचा, वो कौन हो जाएगा, पी क्यू आर हो गया, एस टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू मेरा यहाँ। तो ये चीजें आपको करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इनके अंदर। पर जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप डेली बेसिस में मॉक लगाओगे, तो ये 1 से 1.5 मिनट का सवाल, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट से 1.5 मिनट में आपके सवाल बन जाते हैं, क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क लेवल के सवाल है। ठीक है, चलिए। अब इसमें मैंने क्या करा, देखो डबल वेरिएबल लिया है कुछ, ठीक है। तो पजल नंबर हमारी कौन सी है, ये है 8 नंबर। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, क्योंकि आप तीसरी क्लास देख रहे हो, तो आपको अप्रोच तो पता चलेगी होगी थोड़ी बहुत, तो एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देख। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 7 पीपल है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एक रो के अंदर बैठे हैं। उसके आगे बोला उसने सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम और फेसिंग साउथ। तो ये अब आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ के आ गया। क्या है कि कभी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बोलता जाता है कि सबका फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा। कभी क्या करेगा, वो सबका फेस बोल देगा साउथ होगा। बट थोड़ा सा पेपर को अगर मॉडरेट लेवल का बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, कुछ का फेस नॉर्थ, कुछ का फेस आपका साउथ डायरेक्शन में दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है दे लाइक डिफरेंट क्रिकेटर्स, जैसे रोहित शर्मा हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, वगैरह वगैरह, ये आपके लाइक करते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे बोला गया है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं, बट ये नहीं पता कि मुझे क्यू के लेफ्ट में एल आएगा या फिर राइट। आगे बोला हु लाइक दिनेश कार्तिक, किसके लिए आया आपका, ये आया क्यू के लिए। तो जो क्यू है वो कौन सा क्रिकेटर लाइक कर रहा है, मैं डी के लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, दिनेश कार्तिक, जगह कम होगी हमारे पास। आगे बोला है कि एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में आपका आएगा कौन, एम। ठीक है, ये चीज बोलेगी। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल। ये अब हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन है कनेक्ट हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इंफॉर्मेशन मिला लेता हूँ। देखो एक 7%, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उसने क्या बोला कि ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ एल। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एल की जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ ले रहा हूँ,
और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका एल है ना उसका फेस में ले रहा हूँ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों केस पॉसिबल हो गए। अब एल और क्यू के बीच में दो है, तो इधर पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू जो क्रिकेटर लाइक करता है वो है डीके। डीके मतलब दिनेश कार्ड। सेम इसमें हो जाएगा, इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा। और क्यू जो लाइक करेगा क्रिकेटर वो है डी के। ये मेरी पॉसिबिलिटी बन गई, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्यू के सेकंड लेफ्ट में आपका एम है। अगर मैं इसको साउथ लूं तो पॉसिबल है कि नहीं? इसका फेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है मेरा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, सेकंड केस। इसके लेफ्ट में आ जाएगा मेरा एम। इस केस में अगर आप नॉर्थ लेते हो तो पॉसिबल है कि नहीं ना? इस केस में क्यू का फेस क्या हो जाएगा आपका, साउथ। और ये आ जाएगा मेरा एम। इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे बोला है इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एम फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये इसके अंदर ये बोला गया है, जो एम के पड़ोसी है ना उनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक साउथ है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। फर्स्ट केस में देखो, ये आपका नॉर्थ है तो ये आपका साउथ। यही चीज इसके अंदर बोली। द वन हु लाइक नीतीश राणा सिंह सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, वो लाइक रोहित शर्मा। क्योंकि रोहित शर्मा को लाइक करता है ना, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका कौन आ जाएगा, नीतीश राणा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, बाकी से कनेक्ट नहीं हो रही है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। तो देखो फर्स्ट केस इधर पॉसिबल है क्या? नहीं ना, के, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस में इधर पॉसिबल है या नहीं ना, तो ये इधर आ जाएगा। हु लाइक के एल राहुल, हु किसके लिए है आपका, के, क्या है के के लिए है, तो ये के एल राहुल लाइक करें। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा के एल राहुल। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बोला है ओ डज नॉट लाइक रोहित शर्मा। तो रोहित के साथ कौन सा पर्सन नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा। द वन हु लाइक एस के वाई, मतलब सूर्य कुमार यादव सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो अगर इसका फेस नॉर्थ लेते हो तो पॉसिबल है कि सेकंड लेफ्ट नहीं ना, तो इसका फेस मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस में साउथ। तो एम मेरा सेकंड लेफ्ट बोलो ना। हाँ, तो ये सूर्य कुमार यादव कौन लाइक करेगा, आपका एम पर्सन। इसका नाम क्या है, आपका एम। ठीक है, क्या है, सेकंड केस में अगर आप इसका फेस साउथ ले तो पॉसिबल है नहीं ना, तो इसका फेस मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा। तो ये भाई साहब लाइक करेंगे कौन, सूर्य कुमार यादव। चलिए आगे बोला है कि ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में आपका ओ आएगा। तो फर्स्ट केस देखो आपका के साउथ है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। सेकंड केस में देखो एक दो, थर्ड मेरा ओ आ जाएगा। आगे बोला कि P इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ Q। Q का पड़ोसी नहीं है P, तो P की जगह देखो ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो P की जगह आपकी एक बची ये वाली। इस केस में P यहाँ नहीं आएगा, तो P की जगह बची आपकी ये एक पर्सन आपका और बचा, वो है N। N की जगह ये होगी। तो पर्सन तो मेरे सारे बैठ गए, बट वो क्रिकेटर जो लाइक करते हैं वो नहीं आया। आगे बोला बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ के फेस सेम डायरेक्शन। मतलब के जो दोनों पड़ोसी होंगे ना, जैसे ये वाले, उनका सेम फेस होगा। फेस क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। तो के देखो पड़ोसी ये एल है और पी है, तो एल आपका नॉर्थ है, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो के का पड़ोसी एल आपका नॉर्थ साउथ देख रहा है, तो ये भी आपका साउथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
एम फेस सेम डायरेक्शन एज दैट के और एम का फेस सेम होगा। के फर्स्ट केस में साउथ है तो एम भी साउथ हो जाएगा। सेकंड केस में देखो के आपका नॉर्थ है तो एम भी आपका नॉर्थ हो जाएगा। एन फेस नॉर्थ, एन आपका नॉर्थ देख रहा है तो ये नॉर्थ हो गया। तो सबकी डायरेक्शन भी आपको पता चलेगी। क्यू सेट सेकंड, क्यू सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में है तो यहाँ पर देखो इमीडिएट राइट में आ रहा है, मतलब ये केस क्या हो गया मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो मेरा आंसर आएगा वो ओनली फर्स्ट केस से आ जाएगा। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती है। ये अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप इसको फटाफट सॉल्व करना सीख जाओगे ना तो आपका इजीली बन जाएगा। There are only two sit people sit between the one who like DK and one who like रवि विष्णु। DK आपका कहाँ पे, ये देखो ये है इसके बीच में, और रवि विष्णु को जो लाइक कर रहा है उसके बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा रवि विष्णु, ठीक है। अब देखो एक इंफॉर्मेशन मेरी ये वाली है, इससे मेरा आंसर आ जाए। रोहित शर्मा के सेकंड लेफ्ट में आपका नीतीश है। रोहित शर्मा यहाँ पे ले सकते हो, नहीं यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हैं बट उसने पहले मना कर दिया था ओ के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका रोहित शर्मा आएगा और यहाँ पे मेरा नीतीश राणा आएगा, ठीक है। और एक पर्सन आपका बचा वो कौन हो जाएगा, कौन सा बच्चा, लाइफ के डिफरेंट, रोहित शर्मा हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, रवीश हो गया, ये रहा ट्रेविस हेड। हेड साहब यहाँ पे आ जाएंगे ट्रेविस, तो ये मेरा आराम से बन गया। तो आपने देखा कि अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ता हूँ जो मेरी डेफिनेट हो, उसके बाद अगर आप पॉसिबिलिटी वाले धीरे धीरे चेक करते रहो तो आपको इजीली कितने नंबर मिलेंगे भाई साहब, 5 नंबर मिलेंगे फोगट के। बट अगर इसी क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो 5 के साथ साथ आपके पर क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे, ये माइनस होते जाएंगे। तो आपको पता है जब भी एग्जाम दो, एक्यूरेसी प्लस स्पीड अगर ये आपकी दोनों बेस्ट है तो क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको ये चीज, क्या, सक्सेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका आ गया पैरेलल बेस सिटिंग अरेंजमेंट। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो ये वाला और एक आपका जो डे और मंथ जो होते हैं ना, मतलब डेट, एक तो डेट दे देते दो और उसके साथ मंथ दे देते 4 या 5, वो अच्छा पूछते हैं। उसने क्या बोला कि 12 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी होगी 2 पैरेलल रोज। आगे बोला इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं रो 1 ए बी सी डी एंड फेस ऑल देम फेसिंग साउथ, मतलब ये सब के फेस क्या है आपके साउथ है, ठीक है। यहाँ पे बैठेंगे आपके ए बी सी डी और ई एफ, और ये सबका फेस क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा। और इसमें बैठे हैं आपके कौन, पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। ये आपके बैठे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको मिटा देता हूँ, पता चल गया। अब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, सबका फेस आपका एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। थर्ड राइट में आपका बी बैठा, लिखते जाते हैं हम। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में आपका डी आए, तो डी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, तो 3 केस बनेंगे। बट हम आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या पता कोई कैंसिल हो जाए। E does not face immediate neighbors of S, मतलब जो S के पड़ोसी, एक तो ये होगा आपका, एक तो ये होगा, इसके सामने भी मेरा E नहीं आएगा, इसके सामने भी मेरा E नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोला नाइदर Q नॉर U सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो Q मेरा यहाँ भी नहीं आएगा और U भी मेरा यहाँ भी नहीं आएगा, Q मेरा यहाँ नहीं आएगा ना, तो मेरा U आएगा, ठीक है। 2 people sit between Q and U,
क्यू और यू के बीच में आपके 2% है, बट ये कंफर्म नहीं कि कौन मेरा कहाँ बैठेगा, लेफ्ट में भी हो सकता है वो, राइट में भी हो सकता है। ठीक है, आगे बोला इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू फेस द पर्सन हु थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, क्यू का जो पड़ोसी होगा ये क्या है आपका, थर्ड लेफ्ट ऑफ ए है। अब वो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों है, क्या पता वो क्यू का पड़ोसी ये हो, वो जो बैठा है ना वो आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ इसके ए। आगे बोला कि ए द वन हु फेस बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। जो बी के सामने बैठेगा ना ये वाला पर्सन, वो क्या हो जाएगा आपका टी के सेकंड राइट में आए। ठीक है, ये वाला पर्सन। सी और ई इमीडिएट नाइबर्स है दोनों, सी और ई आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन कहाँ पे आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो इन सबको मैं सर्कल कर लेता हूँ। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर है। आइदर डी या बी सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, या तो डी आएगा आपका एंड पे या फिर मेरा बी आएगा। यहाँ पे लिख लूं मैं, आइदर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप डी लेते हो यहाँ पे तो बी नहीं आएगा एंड पे, या बी लेते हो तो आपका डी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी के, बी की क्या है, थर्ड लेफ्ट में थोड़ी थर्ड राइट में आपका डी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बी को लेता हूँ, क्या करता है कलर चेंज कर लेता हूं। ये अगर मैं लेता हूँ बी को एंड में तो अब डी नहीं आएगा, ध्यान रखना, 1 2 3 आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, अब ये क्या बोला है आपका, बी के सामने जो पर्सन बैठा है वो डी के सेकंड राइट में। अगर आप बी के सामने ये वाला पर्सन लेते हो तो ई आपका ये आ जाए, बी के सेकंड राइट पे हो गया आपका। ठीक है, अब आपका क्या कनेक्ट हो रहा है, अब देखो क्यू और यू के बीच में 2% है और दोनों आपके क्या एंड पे नहीं आएंगे, तो ये कंफर्म हो गया क्यू या तो यहाँ पे आएगा या फिर यू आएगा, 1 2 छोड़ के, या तो क्यू मेरा यहाँ आएगा या फिर यू आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट, पी के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या है, आर है। पी के सेकंड में पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ये कंफर्म हो गया कि पी मेरा यहाँ पे आएगा और उसके सेकंड लेफ्ट में आपका आर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ मैं। अब देखो पी क्यू आर ऐसे बचा ना 1%, वो मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एस का जो पड़ोसी है उसके सामने ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो मैंने पहला केस चेक करा, उसके बाद मैं डी को यहाँ पे लूंगा। अब देखो सी और ये एक दूसरे के पड़ोसी है, तो सी ई यहाँ भी पॉसिबल है, सी ई यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्यू का जो पड़ोसी है वो थर्ड राइट थर्ड लेफ्ट में किसके, एक है। अगर क्यू का पड़ोसी, सपोज अगर आप यहाँ पे लेते हो, देखो एक चीज मैं बताता हूँ क्या, देखो अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो, यू को यहाँ पे लेते हो, क्यू के सामने ये पर्सन है, वो थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, एक ही नहीं ना, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यू यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म, ये मेरा क्यू हो जाएगा। अब क्यू का पड़ोसी अगर आप ये लेते हो तो ये थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है कि एक है नहीं ना, तो क्यू का पड़ोसी आप टी लोगे, वो बैठेगा 1 2, ये आ जाएगा मेरा एक, तो एक के थर्ड लेफ्ट में देखो 1 2 3 हो गया ना टी। ठीक है, अब सी और ई पड़ोसी है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और 1% आपका बचा वो आपका है एफ, एफ मेरा यहाँ। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, आपको यही चीजें करनी है, जितना हो सके उतना एक बढ़िया तरीके से अप्रोच सिखा रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि कहीं और से मत पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लगे बस करना है। कल आपने देखा कितने बच्चों का आपका सिलेक्शन हुआ, तो अगर आप चाहते हो 2024-25 में अगर आपके हाथ में एक जॉब हो तो आपको अभी से टू डू लिस्ट फॉलो करनी होगी। अब टू डू लिस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में 6:30 बजे आपके लिए क्लास डालता हूँ, डेली बेसिस पे आपको टारगेट देता हूँ, तो सॉल्व करा करो।
ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा, आप अपने बड़े भाई के हिसाब से मान के करना। मुझे जो चीज दे रहा हूँ उसको करते रहो। पीडीएफ आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, किताबें आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किताबें चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये घंटे का निशान जरूर दबा देना guys, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम मिलते रहे। और दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, ये डेली बेसिस मॉर्निंग में आपको 11 बजे ये क्लास मिलेगी guys, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।